Hello class 10th students, this is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the very first chapter of your supplementary reader, A Triumph of Surgery. Okay, triumph means to get victory or to win, विजय प्राप्त करना. Surgery, as you know, we are having in allopathic treatment, we are having doctor's degree in the form of MD or MS. MD, Master of Disease, and MS, Master of Surgery. Surgery, a doctor who operates, who perform operations, that is called surgery. Okay, now in this chapter there is a small dog named Tricky, which was very affectionate to his rich mistress. Once this particular dog fell seriously ill, and as you know, animals are given treatment by the veterinary doctors. She consulted a veterinary doctor. Okay, so after reading this chapter, you have to find out whether any operation was being performed by that veterinary doctor in order to provide a suitable cure to the dog. Does the dog recover? Okay, whether the dog was able to become as he was in the beginning or become quite healthy again. So let us read Tricky, a small dog. This is page number 1. ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता होता है. इज पैम्पर्ड. पैम्पर्ड मीन्स इंडल्ज टू मच और टू ट्रीट इन एन अफेक्शनेट और लवेबल मैनर. बड़ा प्यार दुलार से किसी के साथ व्यवहार करना, वी कॉल इट पैम्पर्ड. एंड ओवरफेड. ओवरफेड मीन्स आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन कराना. बाय रिच मिस्ट्रेस. मिस्ट्रेस यानी मालकिन. ट्रिकी जो कि एक छोटा कुत्ता है, उसको अत्यधिक लाड प्यार किया जाता है, अत्यधिक प्यार से उसे रखा जाता है और उसे उसकी धनवान मालकिन के द्वारा जो है ज़्यादा अधिक मात्रा में भोजन करवाया जाता है. ओवर फीडिंग की वजह से ही फॉल सीरियसली इल. वो जो ट्रिकी छोटा कुत्ता था वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन करने के कारण. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटनरी सर्जन. और उसकी जो मालकिन है उस कुत्ते की, वो एक पशु चिकित्सक से इस बारे में विचार विमर्श करती है. पशु चिकित्सक को वो दिखाती है ट्रिकी को. Does he performs an operation? He here stands for veterinary surgeon. तो क्या उस वेटनरी सर्जन के द्वारा ट्रिकी का कोई ऑपरेशन किया जाता है? Does the dog recover? क्या वो कुत्ता वापस से ठीक हो पाता है? I was really worried about Tricky this time. I here stands for the author of this chapter, James Herriot, who is a veterinary doctor himself. I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं वास्तव में चिंतित था ट्रिकी नामक उस प्यारे से कुत्ते के लिए. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. May pulled up here means stopped. Okay. I had pulled up my car when I saw him in the street. यहाँ मिस्टर जेम्स हैरियट
के द्वारा कि कार को रोक दिया गया जब उन्होंने देखा कि दैट डॉग वाज इन द स्ट्रीट with his mistress, Mrs. Humphrey. Okay, and I was shocked at his appearance. जब जेम्स हैरियट ने उस कुत्ते की दयनीय स्थिति को देखा तो वो एकदम उसकी स्थिति को देखकर अत्यधिक दुख और सदमा उसे लगा वेटनरी डॉक्टर को. He had become hugely fat. उसकी मालकिन के द्वारा अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता से अधिक भोजन कराने के कारण वो अत्यधिक मोटा हो गया था. ट्रिकी लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, एक फूले हुए पके हुए मांस की तरह. एक्स्ट्रा फैट, बड़ी मात्रा में उसकी शरीर के ऊपर डिपॉजिट हो चुकी थी, जमा हो चुकी थी. विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, उस ट्रिकी के बॉडी का वेट इतना अधिक हो चुका था कि उसके दोनों पैर एक दूसरे को क्रॉस करके वो खड़ा हुआ करता था. हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, स्टेड स्ट्रेट एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. उसकी आँखें एकदम खून के लाल रंग के समान लाल थी. एंड र्यूमी मीन्स वेट, थोड़ा वाइट सिक्रेशन, लिक्विड कलरलेस सिक्रेशन उसकी आँखों में से जैसे आंसू के रूप में बाहर निकल रहा था. राइट, स्ट्रेट अहेड, और वो सीधा सामने की तरफ घूर कर देख रहा था. सम लिक्विड was coming out of his eyes and his eyes were like that of the color of the blood and his tongue lolled up from his jaws. और उसकी जो जीभ थी ट्रिकी की, वो उसके जबड़ों के बीच में से लटकती हुई दिखाई दे रही थी. मिसेस हम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन, उस ट्रिकी की मालकिन मिसेस हम्फ्रे शीघ्रतापूर्वक उस डॉक्टर को समझाते हुए कहने लगी, ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस मीन्स लैकिंग एनर्जी, ताकत की कमी होना. मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, ये मेरा जो कुत्ता है, ऐसा लग रहा है कि इसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके शरीर में कोई ऊर्जा या ताकत नहीं बची है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. राइट, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसे हम हिंदी में कहें. नॉट गिविंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, दैट इज़ कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन. तो यहाँ मिसेस हम्फ्रे ने कहा कि जहाँ तक मेरा सोचना है, ये जो है कुपोषण का शिकार हो चुका है मेरा प्यारा कुत्ता ट्रिकी. सो आई बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप. इसलिए मैं इसके भोजन के समय के दौरान बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत इसको अतिरिक्त खाने के लिए देती रहती हूँ. सम माल्ट यानी जो, एंड कॉड लिवर ऑयल, मछली के जिगर का तेल, जैसे कैप्सूल्स आते हैं. ठीक है. एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. और रात के समय उसको एक बाउल में हॉर्लिक्स डाल के मैं देती हूँ जिससे कि उसको अच्छे से नींद आ जाए. नथिंग मच रियली, इसके अलावा ज़्यादा अधिक कुछ मैं इसको नहीं देती. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. वेटनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट ने पूछा कि क्या आपने इसको मीठी चीज़ें देना कम करा है या नहीं, जैसा कि मैंने आपको कहा था. ओ आई डिड फॉर ए बिट. अरे हाँ, मैंने थोड़ी मात्रा में मीठी चीज़ें देना इसको कम कर दिया है. बट ही सीम्स टू बी सो वीक, लेकिन मुझे
ये कुत्ता बहुत कमज़ोर सा दिखाई पड़ रहा है। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मुझे इसके प्रति कोमलतापूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। रिलेंट मीन्स सॉफन, टू प्रोवाइड सॉफ्ट ट्रीटमेंट, कोमलतापूर्वक व्यवहार करना, रेलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। मेरा ये प्यारा कुत्ता ट्रिकी जो है क्रीम वाले केक्स और चॉकलेट खाना पसंद करता है, तो मैं इससे इनकार करने की बात को सहन नहीं कर पाती। मैं न चाहते हुए भी ये सब चीज़ें इसको खाने के लिए दे देती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मिस्टर हैरियट वेटनरी डॉक्टर ने दोबारा से उस कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, उसको जो ओवर फीडिंग करने वाली समस्या थी उसकी मालकिन के द्वारा, वही मुख्य समस्या थी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी की गलती केवल ये थी कि वो अत्यधिक लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। उसने कभी भी किसी भी समय उसको खाने के लिए कुछ दिया जाए तो वो भोजन ग्रहण करने से इनकार नहीं करता था। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ डे और नाइट। वो दिन या रात के किसी भी समय उसको खाने के लिए कुछ दिया जाए और तुरंत वो उसको खाने लग जाता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस वेम्फ्रे हैडंट मेंशन। और मुझे आश्चर्य हुआ उन सब चीज़ों के बारे में सुनकर जिनका जिक्र मिसेस वेम्फ्रे के द्वारा ज़्यादा अधिक नहीं किया गया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या तुम अपने इस प्यारे से कुत्ते ट्रिकी को पर्याप्त मात्रा में व्यायाम? एंड आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? द veterinary doctor said to Mrs. Pumphrey, whether you are giving this dog some exercises or not. क्या आप इस कुत्ते से थोड़ा व्यायाम करवाते हैं या नहीं? Well, he has his little walks with me, as you can see. But Hodgkins, the gardener, has been down with lumbago. Lumbago means the problem of backache. अच्छा, ये थोड़ा बहुत मेरे साथ टहल लेता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन मेरा जो माली है हॉटकिन इन दिनों कमर के दर्द से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो वो इस कुत्ते के साथ रिंग फेंकने वाला जो गेम है वो अब ज़्यादा और अधिक नहीं खेल पाता क्योंकि वो कमर के दर्द से पीड़ित है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। ओके, नाउ आई रियली मीन दिस। मुझे उसकी ये बात थोड़ी अब गंभीर सी होती हुई प्रतीत हुई। अब मैं डॉक्टर कह रहा है कि मैं वास्तव में इसका मतलब समझ चुका था। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। और यदि अब तुमने इसके भोजन में कटौती नहीं की और इसको पर्याप्त मात्रा में व्यायाम नहीं कराया तो ये कुत्ता वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हें अपना दिल कठोर करते हुए इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट को फॉलो करते हुए इसे सीमित मात्रा में तय समय पर भोजन देना होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट माई फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस चैप्टर. Next remaining part will be covered up in the next lecture. Thank you all.